हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में मोल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से डीपली समझा था। आज के सेशन में उसका कोई न्यूमेरिकल करेंगे और साथ ही और नए टॉपिक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण है। ठीक है, इसके प्रकार, इसके घटक देखे थे। घटकों में क्या क्या थे? एक विलायक होगा और एक आपका विलेय होगा। ठीक है ना? विलायक जो अधिक मात्रा में, विलेय जो कम मात्रा में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन होगा जिसमें विलायक आपका क्या होगा? ठोस होगा, यानी सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको। देन इसके तीन पार्ट हो जाएंगे, ठोस ठोस, गैस ठोस और द्रव ठोस। द्रव विलयन दूसरा प्रकार है। इसमें आपका जो विलायक होगा वो द्रव अवस्था में मिलेगा आपको। ओके, इसमें भी आपके तीन प्रकार के बनेंगे, गैस द्रव, ठोस द्रव और द्रव द्रव। तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन या गैसीय विलयन जिन्हें कहा जाता है। इसमें भी तीन प्रकार के विलयन बनेंगे, गैस गैस, द्रव गैस और ठोस गैस। ओके, सांद्रता के बारे में पढ़ा था। जितनी मात्रा में वहां पर विलेय पदार्थ जो है वो घुलनशील है किसी विलायक में, ठीक है, वही उसकी सांद्रता होगी। इस अकॉर्डिंग आप दो प्रकार के सॉल्यूशन बनाएंगे, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि एक तनु विलयन होते हैं और एक आपके क्या होते हैं? सांद्र। तनु कौन से होते हैं? जिनमें कम मात्रा में विलेय उपस्थित होता है। और सांद्र कौन से होते हैं? जिनमें थोड़ा अधिक मात्रा में या अपेक्षाकृत रूप से अधिक मात्रा में विलेय की उपस्थिति देखने को मिलती है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देखा था। इसके अलावा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि अब मात्रात्मक रूप से हम सांद्रता को व्यक्त करेंगे, तो द्रव्यमान प्रतिशत देखा था। जिस भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 कर दीजिए। न्यूमेरिकल था। देन वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंट बाय वॉल्यूम जब आप निकालते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? आप आयतन लेते हैं, ठीक है ना? वॉल्यूम लेंगे, जिस भी अवयव का आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम बटे विलयन का, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। ओके, देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें आप क्या करते हो? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना? ऊपर आप अंश में क्या लेंगे? द्रव्यमान लेते हैं विलेय का, और हर में क्या लेते हैं? आयतन लेते हैं विलयन का, और गुणा क्या कर देंगे? 100। पार्ट्स पर मिलियन में द्रव्यमान लेंगे विलेय का, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में आपका विलेय होगा, बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 10⁶ कर देंगे। मोल फ्रैक्शन को हमने लास्ट सेशन में समझा था, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, और फॉर्मूले आए थे आपके अलग अलग, ठीक है ना। चलिए, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। मैंने आपको बताया था क्या क्या है आपके पास, H2O है और सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना। H2O है एक तो जल, इसका आपको क्या दिया गया है? भार दिया गया है 54 ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? 54 ग्राम, यानी दिया गया द्रव्यमान। अब क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? H2O है, यानी हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, 2 × 1 लिख लेंगे। 1.0087 समथिंग होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर। जब आप लिखते हैं तो अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं। 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना आ जाएगा टोटल? 18U या 18G लिख लो, ठीक है। मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे तो G आ जाएगा।
तो इस प्रकार से आपने ये निकाल लिया। अब H2O के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? दिए गए द्रव्यमान बटे इसे WB मान लेते हैं, इसे MB मान लेते हैं, ठीक है। तो WB/MB, ओके। WB कितना है आपका 54, MB कितना है 18, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी जो सॉल्यूशन बना है उसमें H2O के कितने मोल हैं आपके 3 मोल हैं। अब क्या रह गया, अब आपका NaCl की बात होगी। ओके, NaCl का दिया गया द्रव्यमान, सपोज WA है, वो कितना दिया गया है 58.5। ओके, और क्या निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, Na, Na का द्रव्यमान प्लस Cl का द्रव्यमान, ठीक है। Na का 23, Cl का 35.5, क्लियर। तो इस प्रकार से आप इसके को कर लेंगे पूरा। ये सोल्यूशन आ गया आपका, ठीक है। H2O का अणुभार निकाला था 18, ये हमने यहाँ पर 3 मोल कैलकुलेट कर लिए थे, ओके। देन 23 NaCl के लिए था, ये Na का और Cl का, मैंने बोला 23 किसका है Na का है, और Cl का कितना है 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5, ओके। देन NaCl के मोलों की संख्या क्या हो गई, NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार, तो दोनों 58.5 हो गए, 58.5 तो कितना आ गया 1 मोल। तो बच्चे आपको क्या क्या पता चल गया इसमें, H2O के मोल पता चल गए हैं, NaCl के मोल पता चल गए हैं, यानी विलेय और विलायक दोनों के मोल आपको पता चल गए हैं। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, अब आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं एक एक करके दोनों का, क्लियर। जैसे यहाँ पर जल का मोल प्रभाज, तो जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस NaCl के मोलों की संख्या, क्लियर है। तो आपको पता है जल के मोल कितने हैं 3, और फिर उसके अपॉन में जल के मोल प्लस NaCl के मोल, तो जल के मोल कितने हैं H2O के मोल 3 और प्लस NaCl का कितना 1 मोल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है 3/4, या इसको सॉल्व करेंगे 0.75। तो ये जल का मोल प्रभाज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अभी NaCl का मोल प्रभाज निकालना है, तो NaCl का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, NaCl के मोलों की संख्या बटे H2O के मोलों की संख्या प्लस NaCl के मोलों की संख्या। तो यही आपने किया, NaCl के मोलों की संख्या 1 था और ये 1 + 3, तो 1/4 हो गया, कितना आ गया NaCl का मोल प्रभार 0.25 आ गया, ठीक है। तो यानी ये आपका क्या हो गया, XB हमने जिसे माना, XA जिसे हमने माना था, या XH2O आप इसको लिख सकते हो, और ये क्या हो गया XNaCl, ठीक है। और हमने क्या बोला था XNaCl प्लस XH2O = 1, यानी दोनों के मोल प्रभाजों का योग जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो XNaCl कितना है आपका 0.25 प्लस XH2O कितना है 0.75,
बराबर कितना हो गया 1। तो इससे आपका आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अब दोनों का जो मोल प्रभाज है उसको प्लस करके 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना। चलिए इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमिन the mole fraction of CS3OH अल्कोहल है, मिथेनॉल and H2O in a solution prepared by dissolving 5.5 ग्राम 5.5 ग्राम 5.5 ग्राम of alcohol in 40 ग्राम of H2। तो इस क्वेश्चन में बच्चे करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको 40 ग्राम बताया गया है कि H2O है और 5.5 ग्राम क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, यानी गिवन जो मास होता है वो आपको पता है, दिया गया द्रव्यमान। इस दिए गए द्रव्यमान से और मोलर जो आपका द्रव्यमान आएगा या आणविक द्रव्यमान जो है उससे आप क्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा, अभी तो निकाला था 80। क्लियर। गिवन मास ऑफ H2 ये कितना है, 40 ग्राम। क्लियर। नाउ number of moles of H2O is equal to given mass upon molecular mass। ठीक है, तो given mass is 40 and molecular mass is 80। ओके, 40/80 इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं H2O के यहाँ पर इस सॉल्यूशन में। अब किसके निकाल लेते हैं, मिथेनॉल के निकाल लेते हैं, CH3
OH, molecular mass of CH3OH। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 ले लेते हैं, 3 एटम है 3 प्लस 16 प्लस 1। कितना आ गया 32। ये 32 क्या है, ये यहाँ पर मिथेनॉल का आपका मॉलिक्यूलर मास है। अब गिवन मास 5.5 ग्राम। क्लियर। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, 5.5 डिवाइडेड बाय 32। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जीरो 0.17 के आसपास ये आपका आएगा। ओके, चलिए, ये तो अभी आपने क्या किया, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं। चलिए, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, XH2O भी लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय number of moles of H2O plus number of moles of CH3OH। क्लियर। अब आपने जल के कितने मोल निकाले थे, 2.2 निकाले थे, ठीक है, 2.2, तो वो यहाँ लिख लीजिए 2.2 डिवाइडेड बाय अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 2.2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH 0.17। क्लियर। ये आपका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। ऐसे ही आप क्या करोगे, CH3OH का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3
OH। क्लियर? ये कितना हो गया 0.17 डिवाइडेड बाय 2.2 प्लस 0.17, ये आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका? मीथेनॉल का। क्लियर? तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर ले जाएंगे। ध्यान से देखिए क्या किया था प्रश्न में आपको केवल दिया गया था द्रव्यमान की इतना आपको जल दे दिया और इतना मिथेनॉल दे दिया, यानी 5.5 ग्राम आपको मिथेनॉल दे दिया और H2O कितना दे दिया? 40 ग्राम दे दिया। अब बताओ आप कि इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा उस सॉल्यूशन में जिसको इन दोनों को मिला करके बना रहे हैं। समझ रहे हैं? देन हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए और जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो बस उनका क्या निकाल लेना है? अनुपात निकाल लेना है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने न्यूमेरिकल किए मोल फ्रैक्शन के, ऐसे ही कोई न्यूमेरिकल आपके बुक्स में होंगे उनको आप लोग होमवर्क में करेंगे, साथ ही मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ के आएंगे। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।